आज हमने गीता सुख सागर का 16वां अध्याय और 9वां स्कंद कहने के लिए जा रहा हूँ। गीता भक्त धर्मनाथ जी श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार फिर परशुराम जी तीर्थ यात्रा करने चल दिए। और पुनः 1 वर्ष के उपरांत भ्रमण करते हुए अपने आश्रम पर लौटकर चले आए। एक दिन जगदम्बी मुनि ऋषि की स्त्री रेणुका का गंगा जी के किनारे पर निर्मल जल भरने को गई, तो उसने वहां पर क्या देखा कि कमल और कमलाधारी गंधर्वराज वो चित्ररथ है, वो अप्सराओं के संग जल कीड़ा में लीन हो रहा है। ऋषि पत्नी रेणुका वहां पर पूजा के लिए जल भरना तो भूल गई, और गंधर्व राज चित्ररथ पर मोहित एवं आसक्त होकर पगली सी वहीं उपस्थित हो गई। ऋषि का हवन समय व्यतीत होने लगा, किंतु उसे उसका एवं अपने शरीर का कोई अनुसाधन न रहा। जगदम्बी महाराज वहीं आश्रम पर समाधि द्वारा अपनी स्त्री का सभी चरित्र बैठे हुए देख रहे थे। चेत होने पर रेणुका का जल पूर्ण कलश लेकर ऋषि के भय से कांपती हुई आश्रम पर आई। ऋषिराज क्रोध होकर अपने पुत्रों से कहने लगे, अरे पुत्रों, इस पापनी का शीघ्र ही प्राण को नाश दो। किंतु किसी पुत्र ने भी अपनी माता को मारना न चाहा। पिता की आज्ञा अनुसार केवल परशुराम जी ही माता एवं बंधुओं को मारने के तत्पर हुए। अनुचित व उचित का कोई भी विचार न कर पिताजी के आदेशानुसार परशुराम जी ने अपनी माता के बंधुओं को मार डाला, जिससे पिताजी प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, अब तू वर मांगो। तब परशुराम जी पिताजी से बोले, हे पिताजी, मुझे और क्या वर चाहिए? आप प्रथम मुझे वही वर दान दीजिए कि मेरी माता जीवित तो हो जाए, सब भाई जीवित तो हो जाए। अगर मेरे संहार का उन्हें कोई अनुसाधन न रहे, तब पिता जगदम्बी जी ने पुत्र पर प्रसन्न होकर यथास्तु कहा, और उनके कहते ही सब जीवित होकर उठ बैठे। हे राजन, परशुराम जी तो अपने पिता के तपोबल को भली प्रकार पहचानते ही थे, अतः उन्होंने अपने पिता की ऐसी अनुचित बातें भी स्वीकार कर ली। हे राजा परीक्षित, वहां पर कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रगण अपने पिता की मृत्यु का बदला परशुराम जी से लेने के लिए अहनिश प्रयत्न में लगे हुए थे, किंतु उन्हें कभी ऐसा कोई अवसर न मिलने पाता जिससे कि वह अपना मनोरथ को सिद्ध करे। एक दिन परशुराम जी अपने सब भाइयों के संग अखेट खेलने वन को गए। तब अवसर पाकर वे अर्जुन के पुत्र समूह ऋषि जगदम्बी के आश्रम पर आए। उस समय ऋषिराज हरि भक्ति में तलीन हुए पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे।